नमस्कार दोस्तों। आजकल ट्रेंडिंग में चला है कि बी.एन. राव जो है संविधान के निर्माता थे, लेकिन मैं आपको असली वजह बता देता हूँ इसका कि संविधान के निर्माता तो अंबेडकर जी ही थे। लेकिन बात यह है कि बी.एन. राव को इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो सारस्वत ब्राह्मण थे, इसलिए आजकल उनका पक्ष लेके बोला जा रहा है, जो भी बोल रहा है। लेकिन जो बोल रहा है कि बी.एन. राव जो है संविधान लिखे थे, चाहे वैसा वैसा, तो मैं बता दूं कि अंबेडकर जी जो संविधान लिखे थे वो संविधान अंबेडकर ही कहलाएगा कि लिखे थे। आप लोगों के ज़बरदस्ती बतियाने से नहीं होगा। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि बी.एन. राव जो है अपना उसमें योगदान किए थे, संविधान के प्रारूप को बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान किए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंबेडकर जी कुछ नहीं किए थे। अंबेडकर संविधान सभा के समिति के अध्यक्ष थे। और ये बता दूं कि अध्यक्ष का मतलब कि एक प्रकार का मालिक होता है, और उसमें बी.एन. राव 246 जो है अनुच्छेद लिख, मतलब दूसरे देशों से अपना पढ़ के और संविधान का शुरू का प्रारूप तैयार किया। लेकिन उसका अंतिम प्रारूप जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो अंतिम प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, तो हमारे हिसाब से तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही माना जाना चाहिए। लेकिन आजकल के एक ट्रेंडिंग चल गया है कि बी.एन. राव जो है संविधान लिखे हैं और बी.एन. राव सब कुछ किए हैं, अंबेडकर का इसमें कोई हाथ नहीं है। कभी कभी फ़ोटो में आप देखेंगे कि फ़ोटो में दिखाया जाता है कि अंबेडकर जी चाय दे रहे हैं बी.एन. राव को, ऐसे फ़ोटो में AI द्वारा बनाकर दिखाया जाता है। तो दोस्तों, ये सब गलत पोस्ट है, इसको नहीं किया जाए तो अच्छा है। और जाति क्या है यार, जाति कुछ नहीं है। जो देश के लिए मरा मिटा है, जो योगदान दिया है, उसका नाम लेने में क्या दिक्कत है। दूसरे देश का देखो, दूसरे देश में क्या होता है। दूसरे देश में ये होता है कि आप किसी भी जाति या धर्म के हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप अगर शिक्षा में आगे हो तो आपको पूजा जाएगा। बी.एन. राव की कितनी मूर्तियाँ लगी हैं विदेशों में, हमारे हिसाब से एक भी नहीं लगी होंगी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की वर्ल्ड में लगी हैं। अनेकों जो है विश्वविद्यालय के आगे लगा हुआ है, जो है अनेकों देश में पूजे जाते हैं। जब बी.एन. राव ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब मरे थे, जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो सभी वर्ल्ड के सभी देशों ने लगभग झंडा झुका दिया था अपने देश का। क्यों? क्योंकि उनकी मृत्यु पर सारे देश का झंडा झुका था। क्यों झुका था भाई? क्योंकि उनका योगदान था कि उन्होंने भारत के संविधान का रचना किया। उन्होंने जो पढ़ाई की, वो पढ़ाई किसी ने अब तक नहीं की। अब मान लीजिए PhD तो किए थे, डॉक्टर ऑफ साइंस भी किए थे, हैं? तो डॉक्टर ऑफ साइंस इतना आसान नहीं होता है करना, लेकिन वो पूरा किए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अंबेडकर जी को जाति के भाव से ना देखा जाए, जाति के भाव से अंबेडकर को ना देखा जाए, उनकी शिक्षा के भाव से देखा जाए कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण रखती है इस देश में, या कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी जाओ, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण रखती है। और शिक्षा का मतलब ये होता है दोस्तों कि शिक्षा कहीं नहीं खाली जाती। हमारे देश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, तो इसको उठाने का प्रयास करनी चाहिए सरकार को। अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे हॉस्पिटल्स ये सब बनाना चाहिए, ताकि हमारे देश का विकास हो। हमारे देश का विकास इस चीज़ में नहीं है कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, मस्जिद तोड़ो, इसमें से मूर्ति निकालो, हिंदुओं का मूर्ति निकलेगा, ये विकास नहीं है। असली में विकास शिक्षा है। देश का अगर विकास चाहते हो तो शिक्षा को आगे बढ़ाओ। अगर देश विकास करेगा तो सिर्फ शिक्षा से करेगा, न कि मंदिर मस्जिदों से करेगा। आज तक कोई भी देश में जो बड़े अमेरिका हो गया, जापान हो गया, आपका चाइना हो गया, ये सब पूजा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो लोग पूजा के साथ साथ शिक्षा पर भी अधिक ध्यान देते हैं।
तो हम तो बस यही कहेंगे कि हमारे देश में जो शिक्षा चल रही है वो बिल्कुल ही अनेकों देशों से पीछे चल रही है। अभी हमारे देश में ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जो कभी पहला नंबर पे आ जाए वर्ल्ड में। जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब यूनिवर्सिटियाँ हैं जो वर्ल्ड में सबसे फेमस हैं। तो हमारे देश के सरकार को ऐसा नंबर, शिक्षा में अगर नंबर 1 रहेगा हमारा देश, तो पूरे देश पर कब्जा कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आपका क्या मानना है आप ज़रूर बताएं दोस्तों। और हमारे वीडियो को अगर नए तरीके से देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। मैं ऐसे ही वीडियो और भी अपने विचार को लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।